दोस्तों आज का ये काउंटडाउन कुछ ज़्यादा ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे न्यू हिंदी वेब सीरीज़ के बारे में जिन्हें रिलीज़ की गई है दिसंबर 2022 में। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग हिंदी वेब सीरीज़ हैं आज के हमारे इस काउंटडाउन में। नंबर 5 इंस्पेक्टर नीलाकांतो सीरीज बेस्ड क्राइम एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे बेवकूफ़ इंस्पेक्टर से जिसके पास अचानक से ही एक डेडलिएस्ट केस आता है, यानी कि एक मर्डर केस आता है। लेकिन उस केस को वो किस तरह सॉल्व करता है, इवन सॉल्व कर पाता है या फिर नहीं कर पाता है, ये सारी चीज़ें इस पूरे वेब सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। सीरीज की स्टोरी स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो कि मिस्टीरियस और थ्रिलर सीरीज देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं क्लिक ओरिजिनल पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.2। नंबर 4 सेल्समैन ऑफ द ईयर सीरीज बेस्ड है कॉमेडी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे लड़के से जो कि दिल्ली आता है अपनी किस्मत चमकाने, यानी कि वो किसी भी तरह से दिल्ली में कुछ नाम कमाना चाहता है और वो नाम कमाने के लिए एक कंपनी को ज्वाइन भी करता है। लेकिन कंपनी में ज्वाइन करते ही उसके पास बहुत सारे ऐसे काम आते हैं जिसे करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वो लड़का उन मुश्किल कामों को किस तरह हैंडल करता है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की स्टोरी स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज को जब आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कंप्लीट लाइफ हो सकता है कि मेरी ही हो। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन दी गई है इस पूरे वेब सीरीज की। सीरीज की स्टोरी आपको सच में बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं MX प्लेयर पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 3 फीचर सीजन 2 सीरीज बेस्ड है कॉमेडी एंड ड्रामा एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज के कॉन्सेप्ट शुरू होती है फिर से उन्हीं 3 लड़कों से जो कि फिर से एक नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं। लेकिन इस बार बिजनेस चालू करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, यानी कि वो जो भी बिजनेस चालू करना चाहते हैं उसी बिजनेस में वो पूरी तरह से लॉस हो जाते हैं। इवन इस बार वो सिर्फ अकेले ही नहीं है बल्कि उनकी एक पूरी टीम है और वो पूरी की पूरी टीम भी उन्हीं के साथ डूब जाती है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानते हैं और लास्ट तक अपनी स्टार्टअप बिजनेस को किस तरह सक्सेस करते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज की स्टोरी इवन प्रेजेंटेशन काफी हद तक इंटरेस्टिंग बनाई गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं ZEE5 पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 9.1। नंबर 2 काठमांडू कनेक्शन सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि काठमांडू कनेक्शन की सीजन 1 में बहुत सारी चीज़ों को अधूरा ही छोड़ दिया गया था। इवन सारी चीज़ किसी भी तरह से रिवील नहीं की गई थी, लेकिन उन्हीं चीज़ों को इस बार सीजन 2 में रिवील करने की कोशिश की गई है। इवन लास्ट तक किसी भी तरह से मास्टरमाइंड को खोज के निकालने की जुस्तजू इस सीरीज में चलने वाली है और लास्ट तक पुलिस अपने मिशन को किस तरह कामयाब करती है ये भी इस सीरीज में बखूबी दिखाई गई है। सीरीज के टोटल 6 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग तरह से प्रेजेंट की गई है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं सोनी लिव पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8। और लास्ट नंबर 1 पर हम बात करेंगे कारागार पार्ट 2 सीरीज बेस्ड है क्राइम थ्रिलर एंड मिस्ट्री एक्टिविटी के ऊपर। सीरीज के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कारागार की पार्ट 1 जबरदस्त हिट रही थी। सीरीज की पार्ट 2 रिलीज होनी बाकी थी, फाइनली इसे रिलीज कर दी गई है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे कैदी से जो कि दावा करता है कि उसे 250 साल तक एक कारागार में बंद कर रख दिया गया है। लेकिन उसकी बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है, इवन इस बात के पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, इसी को रिवील करने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज के कॉन्सेप्ट आपको सच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है। सीरीज को चाहे तो आप देख सकते हैं होइचई पर, इसे हिंदी और बंगाली दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.6। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।